हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। एच डी यादव सर की बुक थी। टाइप थर्ड हम लोग को पढ़ना है। टाइप थर्ड क्या कह रहा है? जब दो समयों के चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात हो, यानी दो टाइम है और उसमें हमें अमाउंट पता हो। अब जैसे इसमें दो टाइप का आता है। पहला क्वेश्चन या पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा रहता है? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है। यानी कोई अमाउंट पी है, 2 वर्ष में 672 हो गया और 3 वर्ष में 714 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो पहला जो हम टाइप पढ़ेंगे, जो ईयर रहेगा उनमें डिफरेंस एक ईयर का रहेगा कि 2 वर्ष 3 वर्ष या 3 वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष ऐसे रहेगा। और जो दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, अभी ए है आगे बी पढ़ेंगे, उसमें ए डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। जैसे 2 से 4, 2 से 5 ऐसे डिफरेंस रहेगा। 4 से 6, 4 से 7 से 8, 7 से 9 ऐसे ईयर का डिफरेंस रहेगा। तो इसको समझते हैं, इसको पहले बेसिक मेथड से कि फॉर्मूला इसमें कैसे लगेगा। तो हमको पता है अमाउंट बराबर पी प्लस 1/r/100 टू द पावर टी होता है। तो A1 बराबर पी तो कांस्टेंट है, पी 1 + r/100 टू पावर T1 हो गया। और A2 बराबर पी 1 + r/100 टू पावर T2। इसको हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो A2/A1 ये कैंसिल हो गया और ये T2 - T1 हो जाएगा। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो बेसिक मेथड है उसका ये फॉर्मूला है कि A2/A1 = 1 + r/100 टू पावर T2 - T1। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि 2 वर्ष में 672, यानी कि हमारा A1 672, T1 2 वर्ष। फिर कह रहा है 3 वर्ष में 714, तो T2 3 वर्ष, अमाउंट 714। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए क्या है यहाँ पे, A2/A1 = 1 + r/100 T2 - T1 714/672 इक्वल टू, इसको सॉल्व किया टू द पावर 1 आ जाएगा। तो 714/672 इक्वल टू 1 + r/100 हो गया। तो r/100 को इधर लाए, इसको इधर ले गए, 1 माइनस हो जाएगा। तो r/100 इक्वल टू इतना माइनस 672 और r/100 इक्वल टू 42/672। तो r इक्वल टू 42/672, तो काट देंगे इसको, 3 से हमने काट दिया। फिर r/100 फिर और काट देंगे इसको, तो आ गया 7/112। फिर और काट दिया तो 1/16 आ गया। तो r इक्वल टू हो जाएगा 100/6, r इक्वल टू 6 होल 1/4%। तो इसका बेसिक मेथड है। अब आपको ये बहुत लंबा लग रहा होगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमने दिखाया है पूरा, इसकी वजह से लंबा लग रहा है। तो ऐसे इतना लंबा है नहीं। ये इसका बेसिक मेथड हो गया। अब समझते हैं इसको आसानी से कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमारा वही रहेगा कि कोई प्रिंसिपल पी है, 2 साल में 672 हो गया और 3 साल में 714 हो गया। पहला जो टाइप है उसमें डिफरेंस 1 ईयर का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर का डिफरेंस 1 ईयर का है। वैसे दूसरा जो टाइप अभी हम बताएंगे, बी वाला टाइप, उसी से पहला भी हो जाता है, लेकिन बताने के लिए आपको अलग अलग बता दिया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम इस मेथड से करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। हम क्या मान लेंगे कि पी है, 2 साल में 672 हो गया, 3 साल में 714 हो गया। तो हम पी को किसको मान लेंगे? जो पहला वाला होगा। जो पहला वाला होगा उसको पी मान लेंगे, जो दूसरा वाला होगा उसको ए मान लेंगे। पहला वाला पी, दूसरा वाला ए, और उनका डिफरेंस ले लेंगे, यानी 672 और 714 का डिफरेंस ले लिया। जो आया वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे आपका पी वाले से। तो 42/672 × 100, इसको सॉल्व कर देंगे, सीधा सीधा परसेंटेज 2 लाइन में आ जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट तरीका है। अब बी वाला तरीका देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600, देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना, 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 साल का हो गया, 2 वर्ष और 4 वर्ष। तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया? 2 साल का। अगर 1 साल का होता तो हम पिछले वाले तरीका का यूज करते, जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब तरीका क्या लगेगा वो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो अभी तरीका बताऊँ उसी से दोनों लग जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए अलग अलग किया गया है। इसमें 2 टाइप का दिया गया था, इसलिए आपको अलग अलग बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे डिफरेंस 2 है, तो हम पहले लिख लेंगे। पहले मेथड 1 जो हमारा बेसिक मेथड है, A2 = 5184 और T2 = 4। 4 वर्षों में 5184, 2 वर्षों में 3600, तो 3600 हो गया। अब मेथड 1 में आते हैं। तो मेथड 1, A2/A1 = 1 + r/100 T2 - T1, 5184/36 = 1 + r/100 4 - 2। अब इसको हमने काट दिया तो ये 1296/900 = 1 + r/100 का स्क्वायर हो गया। अब हमको इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। या ऐसे कह लीजिए, हम 1296/900 का अंडर रूट ले लें,
तो तभी 1+r/100 का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको 36 का स्क्वायर बाई 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/r/100 का स्क्वायर। अब एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर देंगे तो हमारा बेस इक्वल हो जाएगा। तो 36/30 = 1+r/100, तो 36/30 = 1+r/100। इसको सॉल्व कर देंगे तो r हमारा आ जाएगा 20%। अब आगे हम देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। और ये जो मेथड है, अभी ये वाला जो मेथड बता रहे हैं, ये सब में लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल कितने भी ईयर का डिफरेंस रहे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से समझ लेते हैं। P 2 ईयर में 3600 हो गया, 4 ईयर में 5184 हो गया। P 2 ईयर में 3600 हो गया और 4 ईयर में 5184। तो मैंने जैसा P के नीचे 3600 लिख लिया और अमाउंट के नीचे 5184 लिख लिया। अब हम देखेंगे ईयर डिफरेंस कितने का है। ईयर डिफरेंस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 का था। तो 1 का होता तो इसको कुछ नहीं करते, सीधा 3600 माइनस 5184 करते, अपॉन 3600 करके कर देते। लेकिन 2 साल का डिफरेंस है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 3600 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, तो ये 3600 का 60, 5184 का 72। तो बस इसका डिफरेंस अपॉन P 12/60 × 100, इसको 20% कर देंगे, तुरंत आगे वैल्यू 2 लाइन में। तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए, इससे 2 लाइन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मेथड हो गया सॉल्व करने का। तो आपको इस मेथड को याद रखना है ताकि फटाक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब ईयर का डिफरेंस 2 है तो स्क्वायर रूट होगा, ईयर का डिफरेंस 3 है तो क्यूब रूट होगा, ईयर का डिफरेंस 1 है तो कोई रूट नहीं होगा, वो डायरेक्टली वही रह जाएगा। यहाँ के क्वेश्चन में हम देख रहे थे ईयर का डिफरेंस 1 था तो इसलिए हमने कुछ नहीं किया, सीधा इसका डिफरेंस ले लिया और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।